हेलो एवरीवन, जय मां काली। चारों श्रद्धा शर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर साइन की, मतलब कर्क राशि के लोगों का सितंबर का मंथ कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन लोगों के लिए सितंबर मंथ क्या लेके आया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको लाइफ में जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं होती है वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। यहाँ पर मर्करी इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट, मतलब आप बहुत स्मार्ट होने वाले हो, बहुत स्मार्टली आपका मर्करी प्ले करने वाला है इस ड्यूरेशन में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत फैंटास्टिक होने वाली है। यू आर गोइंग टू बी वेरी मच क्रिएटिव इन दिस ड्यूरेशन इन दिस एंटायर मंथ। इवन आप लोगों में से कुछ लोग हैं ऐसे जो कुछ ऐसी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी लाइफ में जो आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क टेकिंग लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि अगर हमने इस फैसले को लिया तो हो सकता है हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा रिस्क इनवाइट कर लें। बट आप इस टाइम वो रिस्क इनवाइट करोगे एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये एनर्जी आपको ये चीज़ बता रही है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिस्क लोगे तो वो रिस्क लेकर के आप अपने आप को परमानेंटली बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेटल कर सकते हो, फाइनेंशियली सेटल कर सकते हो। आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जो भी आप एक देखो, जब भी हमको किसी भी टारगेट को अचीव करना होता है, हमको आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ता है, हमको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, हमको रिस्क उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए कैलकुलेटिव अगर आप रिस्क लेते हो तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू टर्न वेरी पॉजिटिव। इवन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो लोग फाइनेंशियल उससे मतलब एस्पेक्ट से जो लोग बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, बहुत टाइम से उनको उनके रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, लोगों को जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, जहाँ फाइनेंशियल अबेंडेंस की प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे थे, वहाँ चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होने वाली हैं। जो लोग बिजनेस इवन कर रहे थे, इवन उनके बिजनेस में भी मुझे दिख रहा है कि बहुत कहते हैं ना, एक एक नेक्स्ट लेवल का चेंज आने वाला है। एक ऐसा चेंज आने वाला है जहां आप अपने आप से खुद से वो चीज़ें क्रिएट करने वाले हो, अबंडेंस। जहां हमको ये समझ में नहीं आता है कि आज अगर हमारा बिजनेस इस लेवल पर है, हम उसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर के जाएं, हम ऐसा क्या करें, व्हाट स्ट्रैटेजीज वी नीड टू यूज टू टेक इट ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो आप लोगों को वो रास्ते यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली एनर्जी यहाँ पर जो है वो सूर्य की एनर्जी है, और यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि माउंटेन्स की एनर्जी, सन की एनर्जी विच इज शोइंग यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू स्टार्ट। आप शाइन करने वाले हो, आपको नेम फेम मिलने वाला है। माउंटेन्स टॉक्स अबाउट द लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन टू योर लाइफ। अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स कॉन्स्टेंटली आपके लिए आ रहा है। अपने दिमाग को कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा चलाने की हमको ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी हम ज़्यादा दिमाग चला करके भी अपनी चीज़ों को स्टक कर देते हैं। सोचो, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा नेगेटिव सोचने के लिए आपसे बिल्कुल मना किया जा रहा है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है मुझे, आप अपनी एक सर्टेन पोजीशन से ज़्यादा से उठ करके एक नेक्स्ट लेवल पर आ रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, आपका बिजनेस इवॉल्व हो रहा है, आप खुद इवॉल्व हो रहे हो। एक जो 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक चेंज आता है कि दिस इज़ योर रीबर्थ। आप वापस एक बर्थ ले रहे हो। रीबर्थ का मीन्स ये नहीं है कि आप कहीं दूसरी दुनिया में जा रहे हो वापस बर्थ हो रही, नहीं। रीबर्थ का मतलब है आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज देखने वाले हो। आपकी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। जिस तरीके से आप पहले बिहेव करते थे, यू आर नॉट सपोज टू बिहेव इन द सेम मैनर। अभी अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी, आपको उसके लिए कुछ एफर्ट्स डालने की यहाँ ज़रूरत नहीं दिख रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर एक ये चीज़ भी दिख रही है, जो लव लाइफ में थे जो लोग बहुत दिनों से, जो प्रॉब्लम थी, वो भी रिजॉल्व होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई ऐसा गलत करके चला जाता है, तो उस चीज़ के लिए एक है ना, कर्मा अपने आप को रिपीट करता है। जो आपने दूसरे के साथ किया है वो वापस पलट के आपके पास आने वाला है। जो बोया था वो आप काटने वाले हो। तो आप में से जो भी लोग हैं, जिन लोगों को लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बहुत दिनों से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, दे वर वेरी लॉयल, लेकिन पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं था या नहीं थी, तो वो वापस से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, उस पेन से निकाल लेगा, रिलीफ देगा। लेकिन अगर आप वो खुद थे
जहाँ आपने किसी को हर्ट किया है, आपने किसी को चीट किया है, आपने किसी के साथ कुछ गलत कर्मा किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम बैक टू यू। तो आपको खुद से पता है, जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, वट एवर यू हैव डन इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा आपके पास आने वाला है, और अगर आपने बुरा किया है तो वो बुरी चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर कर्मा का मुझे बहुत बड़ा एक रोल नज़र आ रहा है। इवन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं उन लोगों ने किसी के भी साथ गलत किया है, बिकॉज यहाँ पर जो साउंड आई है, द यूनिवर्सल साउंड, ओम की साउंड आई है। तो ये जो ओम की साउंड है, दैट टॉक्स अबाउट आपको, आपकी ओवरऑल यूनिवर्स एक हीलिंग एनर्जी आपको दे रहा है। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपका सहस्त्रार चक्र, जो क्राउन चक्र है, जहाँ से आप ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, वो हो रहा है। लेकिन कहीं अगर आपने रिश्ते में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है, तो वहाँ आपको ब्रेक भी हो सकता है। वो ब्रेक मिल रहा है। एज आई टोल्ड यू, कर्मा इज कमिंग बैक। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हो सकता है जिन्होंने अपने पार्टनर को पास्ट में किसी और थर्ड पर्सन की वजह से चीट कर दिया था। तो वहाँ अभी जिसकी वजह से चीट किया था वो भी उनके साथ थोड़ा सा कुछ ऐसा रिश्ते में थोड़ी सी खटास या फिर थोड़ा सा ऐसा डिटैचमेंट काइंड ऑफ आने वाला है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा बी प्रिपेयर। बाद बाकी की तो एनर्जीज आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। यहाँ पर एक मैं मेन कार्ड निकाल के देख लेती हूँ, जो ओवरऑल एनर्जी कैंसर वालों के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की एक एनर्जी आ रही है। यू आर सपोज टू बी इन टू अ बैलेंस्ड स्टेट। आपको बैलेंस स्टेट में रहना है, एज वेल एज यू आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। आपको ईश्वर से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है। बस एक छोटा सा जो मैंने बताया कि अगर गलत किसी ने किया है, हालांकि जो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसा 5% 7% व्यूअर्स ऑफ माइंड विल फेस द सेम प्रॉब्लम व्हाट आई टोल्ड कि कर्मा वाले उन्होंने कुछ, अगर किसी भी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर उन्होंने अपने पार्टनर को चीट कर दिया था, तो वो इस चीज़ को अभी बेयर करेंगे। तो उनको उस चीज़ के थ्रू इस मंथ में जाना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी गुड। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा, देखो ये वाला कार्ड बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली एक हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, जो आप अपनी हर सिचुएशन से निकल आओगे। अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, पैसे के रास्ते खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लक आ रहा है। जो लोग रिश्तों में ऐसे थे कि जिनके पास कोई था ही नहीं प्रीवियसली, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लव एनर्जी इन टू देयर लाइफ। इवन मैं आप लोगों के लिए एक लव रीडिंग का भी एक कार्ड निकालना चाहती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ द लव लाइफ। इवन बिजनेस के लिए भी ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आपके लव रीडिंग में आई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको किसी को एक्सेप्ट करने के टाइम पर ना, वी आर इन टू अ गिल्ट कि हमको, हम किसी का वेट कर रहे हैं, समवन इज नॉट कमिंग बैक टू अस। ठीक है, तो हमको, हम बेटर है हम उनका इंतज़ार ना करें और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो तो ऐसा है कि आप अपने साथ, आपको ट्रू रहने की ज़रूरत है। आप ठीक है किसी से प्यार करते हो, सब कुछ है, लेकिन अगर सामने वाले ने आपको डिच किया है, सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान करके सामने वाला अगर चला गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसका वेट नहीं करते रहना चाहिए। अगर आपको इस ड्यूरेशन में ऐसा कोई मिल जाता है कि जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है, तो यू आर सपोज टू बी विद दैट बॉन्ड। तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता काली।